हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के भाग 2 का हिंदी ऑडियो बुक समरी। तो चलिए इस किताब के भाग 2 को शुरू करते हैं। भाग 2, लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके। चैप्टर 1, हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। लेखक कहते हैं कि दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह के व्यक्ति सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। अगर आप किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो वह चाहे कितना ही प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों ना हो, वह आपकी ओर ध्यान देगा, आपको अपना समय और सहयोग देगा। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। सामने वाले से ऐसे बात करना चाहिए कि उन्हें लगे कि आप उनसे बात करके बहुत खुश हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में आपके द्वारा लिया गया रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का ही भला नहीं होना चाहिए बल्कि उस व्यक्ति का भी भला होना चाहिए जिसमें रुचि ली जा रही हो। यह एक टू वे स्ट्रीट है, इसमें दोनों पक्षों का लाभ होता है। अतः अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं तो इस सिद्धांत को याद रखें। सिद्धांत 1, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। चैप्टर 2, तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। लेखक कहते हैं कि आपके चेहरे का भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपके काम शब्दों से ज़्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। आपकी मुस्कुराहट कहती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, आपको देखकर मैं खुश हुआ। लेखक कहते हैं कि मुस्कान का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे यह प्रभाव हमें दिखाई दे या ना दे। लेखक कहते हैं कि आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि झूठी मुस्कुराहट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोग समझ जाते हैं कि यह बनावटी मुस्कुराहट है। असली मुस्कुराहट तो दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट होती है। वह ऐसी मुस्कान होती है जो दिल से आती है और दिल तक पहुंचती है। लेखक कहते हैं कि यदि आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो आप अपने आप को मुस्कुराने पर मजबूर करिए। जब आप अकेले में हों तो सीटी बजाइए या गाना गाइए या कोई भी ऐसा कार्य करिए और महसूस करिए कि आप खुश हैं और कुछ ही समय बाद आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है और इसे हासिल करने का एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रित करके खुशी हासिल करना। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, यह तो हमारे अंदरूनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आपकी मुस्कुराहट आपकी सद्भावना का संदेशवाहक होता है। आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की ज़िंदगियों को रोशन करती है जो उसे देखते हैं। अतः लोगों को तत्काल प्रभावित करने का जो दूसरा तरीका लेखक बताते हैं वह है सिद्धांत 2, मुस्कुराइए। चैप्टर 3, अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में हैं। लेखक कहते हैं कि आम आदमी को दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। किसी के भी नाम को याद रखना और आसानी से उसका उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सम्मान देना भी है। लोगों को अपने नाम पर इतना अधिक गर्व होता है कि वह इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। सदियों से धनवान लोग संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों को आर्थिक सहायता इसलिए देते आए हैं ताकि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित की जाए। लेखक कहते हैं कि सद्भावना हासिल करने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है लोगों के नाम याद रखना और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना। नाम याद रखना और उनका प्रयोग करना हम सब के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लोगों का नाम
वह जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले व्यक्ति पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह वेटर हो या सीनियर मैनेजर। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। इसलिए लोगों का चहेता बनने का जो तीसरा सिद्धांत है वह है सिद्धांत 3, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। चैप्टर 4, अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। लेखक कहते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं वे केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं, और जो लोग केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं वह एक तरह से अशिक्षित ही हैं, चाहे वह कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डालिए, अच्छे श्रोता बनिए। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी से ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब देने में सामने वाले को मज़ा आ जाए। उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करिए। याद रखिए कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। इसलिए अगली बार किसी भी विषय पर चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखिए। सिद्धांत 4, अच्छे श्रोता बनिए। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करिए। चैप्टर 5, लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बात करने से होकर गुजरता है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बातें करते हैं तो दोनों ही पक्षों का लाभ होता है। अतः लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों की दिलचस्पी जगाने के लिए और लोगों को अपना मित्र बनाने के लिए हमेशा यह सिद्धांत याद रखिए। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करिए। चैप्टर 6, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। लेखक कहते हैं कि मानव व्यवहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। हमारे अनगिनत दोस्त होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे, और वह नियम है हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराइए। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव के सबसे महत्वपूर्ण इच्छा में से एक है। हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। हमें दूसरे के साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ़ करें तो आप जिनसे भी मिलते हैं उनकी दिल खोलकर तारीफ़ करिए, मुक्त कंठ से सराहना करिए। हमें यह नियम याद रखना चाहिए कि हमें दूसरों को भी वही देना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। हर इंसान हम में से किसी न किसी एक चीज़ में बेहतर होता है। हमें उस इंसान में उसी चीज़ की दिल खोलकर तारीफ़ करनी चाहिए। अगर आप लोगों से उनके बारे में बात करते हैं तो वो घंटों आपकी बातें को सुनते रहेंगे। इसलिए लोगों को तत्काल आकर्षित करने का जो छठा सिद्धांत लेखक बताते हैं वह है सिद्धांत 6, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराइए और ईमानदारी से कराइए। इस प्रकार इस भाग में लोगों के चहेता बनने के तरीके इस प्रकार दिए गए हैं। पहला, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लीजिए। दूसरा, मुस्कुराइए। तीसरा, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। चौथा, अच्छे श्रोता बनिए, दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करिए। पांचवा, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात कीजिए। छठा, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराइए और ईमानदारी से कराइए। तो दोस्तों, इस किताब के भाग 2 में इतना ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यह किताब ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं इस किताब के अगले
भाग 3 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।